तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं? तुम्हें चाहिए वो हाई लिंक चैप्टर जो डायरेक्टली मार्क दिला सकता है। तो अभी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में बात करेंगे। एक ऐसे चैप्टर जो हर नीट एग्जाम में 8 या ज़्यादा मार्क दिला सकता है। एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है और ये मार्क्स तुम्हें टॉप कॉलेज तक पहुँचा में मदद करेगा। री नीट 2025, 2020, 2024, 2000 ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें IUPAC नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन मैकेनिज्म सब कवर करेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी याद हो जाए तो नीट 2025 के लिए पक्का हो तो एनसीईआरटी का ट्रेंड फॉलो करेगा। अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, वो उसके ऊपर बेस करेगा। क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते जा रहा है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये क्यों पता चल गया है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के देख के और पैटर्न को देख के पता चल रहा है। अभी नीट 2025 का कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये वाला नहीं और भी इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। तो अभी तक आपका स्वागत है। अभी चैप्टर टाइम वेस्ट करके बिना वेस्ट करके शुरू करते हैं। तो मेरा चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अभी चैप्टर शुरू करते हैं। फिनॉल, ईथर। तो अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एंड फिनॉल आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस करके एलिफेटिक और एरोमेटिक वाला रिप्लेस करेंगे तो OH में OH ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो अल्कोहल और फिनॉल बन जाएगा। और ऑर्डिनरी स्पिरिट यूज फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर चिफली कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप इथेनॉल। ये वाला याद करना हो जाएगा। अल्कोहल क्या है? वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू कार्बन एटम, एलिफेटिक वाला होगा। और फिनॉल में OH ग्रुप जब अटैच होगा तो एरोमेटिक वाला से अटैच रहेगा। तो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द हाइड्रोकार्बन एल्कोक्सी और एलाइडोक्सी। और RO और AR क्या है? एरोमेटिक वाला। अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर। अलग अल्कोहल, फिनॉल के बाद जो आता है ग्रुप वो अल्कोहल और फिनॉल से बनाता है ईथर। ईथर क्या है? डाइमिथाइल ईथर। ये वाला देखिए। तो पूरा चैप्टर देखेंगे, स्किप मत कीजिए। देखिए, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोक्सिल एटम ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप ईथर में। अल्कोहल के क्लासिफाई किया मोनो, डाई और ट्राई और पॉलीहाइड्रिक होता है। ट्राई और मोनोहाइड्रिक, ये देखिए OH ग्रुप 1 से अटैच है, 2 से अटैच है डाइहाइड्रिक, 3 से अटैच है ट्राइहाइड्रिक। तो क्या है? और कार्बन अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन के बेस करके जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को डिवाइड किया। कैसे हाइब्रिडाइज? sp2 sp3 और sp3 अल्काइल ग्रुप से OH ग्रुप अटैच रहेगा। तो ये देखिए, जो प्राइमरी कार्बन से जो OH ग्रुप अटैच है इसे प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। दूसरा वाला प्राइमरी 2 डिग्री सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप से तुम्हारा ये OH ग्रुप अटैच है। टर्शियरी अल्काइल ग्रुप ये OH ग्रुप अटैच है। और एलाइलिक अल्कोहल क्या है? द OH ग्रुप इज अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज। एलाइलिक है sp2 हाइब्रिडाइज। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइज है। और एडजेसेंट टू कार्बन डबल बॉन्ड इसको एलाइलिक। एडजेसेंट वाला कार्बन है, यही कार्बन है एडजेसेंट वाला, उसमें OH ग्रुप जिसमें अटैच है। तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है? बेंजाइलिक अल्कोहल OH ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। बेंजाइलिक अल्कोहल में एरोमेटिक रिंग रहेगा। और दूसरा वाला बेंजाइलिक में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये सिर्फ बेंजीन रिंग अटैच्ड है। एलिफेटिक वाला से एरोमेटिक वाला। एलाइलिक और बेंजाइलिक में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हो सकता है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड OH बॉन्ड देखिए, दी अल्कोहल कंटेनिंग OH ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बन डबल बॉन्ड। बिनाइलिक कार्बन बोलते हैं उसको और एलाइल कार्बन। बिनाइलिक कार्बन देखिए OH ग्रुप अटैच्ड है, CH डबल बॉन्ड CH2 CH, ये डायरेक्ट अटैच्ड है बिनाइलिक, उसको बोलते हैं बिनाइलिक कार्बन। ये फिनॉल मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल हो सकता है। ये देखिए मोनोहाइड्रिक, ये देखिए डाईहाइड्रिक, ये ट्राईहाइड्रिक है। और ईथर में क्लासिफाई किया एक सिंपल ईथर है और एक मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर है। सिंपल ईथर क्या है? दोनों साइड में एल्काइल और एराइल ग्रुप सेम रहेगा। और मिक्स्ड ईथर और अनसिमेट्रिकल कौन सा है? जो दोनों एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप में डिफरेंट होगा। ये देखिए जो एग्जांपल दिया हुआ है ये वाला डाइथाइल ईथर और सिमेट्रिकल में, और डाइथाइल इथाइल मिथाइल ईथर ये देखिए अनसिमेट्रिकल वाला एग्जांपल है। इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल कौन सा है ये बोल रहा है। और आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है ये भी बोल रहा है। पहले वाला मैंने दे दिया। पहले एलाइलिक अल्कोहल कौन सा है ये देखिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये कौन सा है देख सकते हो। अल्कोहल क्या है? अल्कोहल नोमेनक्लेचर करते हैं अभी। कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल डेराइव फ्रॉम द कॉमन एल्काइल ग्रुप से, कॉमन नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप से डेराइव किया हुआ है। जो CH3OH वो मिथाइल अल्कोहल होता है। ये वाला लाइन एक बार पढ़ लीजिए। सिर्फ द नेम ऑफ अल्कोहल डेराइव फ्रॉम द नेम ऑफ एल्किन से ई हटा के OH हटा के ओ सफिक्स में OL ऐड कर दिया तो अल्कोहल हो गया। मिथानॉल, इथानॉल होता है एग्जांपल देने। और ये वाला एक बार पढ़ लेना हो जाएगा। और जैसे IPSC नोमेनक्लेचर से ये आता है, ज़्यादातर कॉमन नहीं आएगा। IPSC नोमेनक्लेचर तो हो जाएगा। ये देखिए कॉमन नेम, ये ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ये बायोमोलिक्यूल में भी लगेगा। ये इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। और IPSC नेम देख लेना। और ये देखिए इथाइल ग्लाइकोल का, ये भी IPSC। और सेक्स आइसो टर्शियरी किसको बोलते हैं? प्राइमरी सेको किसको बोलते हैं? सेक। और आइसो देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। टर्शियरी ये भी देख लेना। साइक्लो अल्कोहल नेम क्या है? यूजिंग प्रीफिक्स साइक्लो। और कंसीडर OH ग्रुप अटैच टू C1 पोजीशन में होगा। ये देखिए 2 मिथाइल साइक्लोपेंटानॉल, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। और पहले वाला OH 1 में इंक्लूड करने के लिए बोला। पहले बोला अटैच टू 1 कार्बन, पहले 1 2, इसलिए 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए बोला फिनॉल। द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेराइव फ्रॉम बेंजीन इज फिनॉल। एंड कॉमन नेम इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाई IUPAC नेम। कॉमन नेम जो है वो भी IUPAC नेम है फिनॉल का। एज स्ट्रक्चर द फिनॉल बेंजीन ऑर्थो पोजीशन हो सकता है 1 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड मेटा, 1 3 डाई सब्स्टिट्यूटेड पैरा, 1 4 डाई सब्स्टिट्यूटेड। ऑफन यूज्ड इन कॉमन नेम में यूज होता है 1 3 1 2 1
4। तो ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर जरूर मैं तो बोलूँगा 100% इसको याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन बोलेगा एसिडिटी, एसिडिक वाटर, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बोलेगा कैटिकॉल, रिसोर्सिनॉल और हाइड्रोक्विनोन का एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ बोलना चाहिए, और बेसिक स्ट्रेंथ ये बोलेगा और प्लस आई इफेक्ट माइनस है। तो क्या करेगा आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो स्ट्रक्चर एक बार देख लेना, जो ऑर्थो क्रिसोल का ओइस ग्रुप अटैच्ड ऑर्थो पोजीशन में, मेटा पोजीशन में ओइस ग्रुप और क्रिसोल का, और तुम्हारा ओइस ग्रुप अटैच पैरा पोजीशन में कैसे है, और कैटिकॉल में कैसे 2 ओइस ग्रुप ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन में कैसे है, ये एक बार देख लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चन देखा था, मॉक टेस्ट में भी आता था और अभी नेट में भी आ सकता है। तो ये वाला कॉमन नेम ये ज़रूर याद लेना, जो इंपॉर्टेंट है ये मैंने दाग दे दिया। तुम्हारा C6H5 और CH3 का कैसे एग्जांपल है, ये मिथाइल फिनाइल ईथर बोलते हैं, एनिसोल है, मिथॉक्सी बेंजीन है, और तुम्हारा दूसरा वाला हेप्टाइल फिनाइल ईथर 1 फेनॉक्सी हेप्टेन है IUPAC नेम, और मिथाइल आइसोप्रोपाइल बेंजीन या ज़्यादातर बोलेगा एनिसोल का और फेनिटोन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये वाला भी IUPAC नेम एक बार देख लेना कैसे लिखते हैं, उसको कर लेंगे तो वो वाला IUPAC नेम देख लेगा तो नीचे वाला हो जाएगा IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, पहले वाला देखेंगे तो। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल, ऑक्सीजन ऑफ ओइस ग्रुप अटैच टू कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड। अल्कोहल में सिग्मा बॉन्ड से अटैच रहता है, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है अल्कोहल में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और फिनॉल में क्या होता है ऑक्सीजन भी और वाइटल sp3 हाइब्रिडाइज्ड और वाइटल ऑक्सीजन। और फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में sp3 sp2 कार्बन से अटैच रहता है, और मिथॉक्सीमीथेन में sp3 होता है। और जो अटैच रहता है जो बॉन्ड एंगल है ये देखिए 108.9 डिग्री, और इधर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। तो क्या है सबसे बड़ा, क्या है बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा मिथॉक्सीमीथेन, दूसरा वाला पोजीशन में फिनॉल, और जो तीसरा पोजीशन में मिथानॉल। ये याद रखना, ऑर्डर याद रखना, ये बॉन्ड एंगल नहीं पूछेगा, सिर्फ ऑर्डर पूछ सकता है। और क्यों क्यों बॉन्ड एंगल स्लाइटली कम क्यों होता है, इससे कम क्यों होता है, क्योंकि रिपल्शन होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन में, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पेयर में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जो वो उसमें रिपल्शन होता है, इसलिए कम हो जाता है। यार फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच रहता है, वो स्लाइटली कम होता है मिथानॉल से कम होता है। तो बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ उसमें कम होगा, उसमें ज़्यादा होगा, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आता है, इसमें रेजोनेंस होता है ना, इसलिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। और ये जरूर याद रखना, ये दोनों ड्यू टू क्यों होता है, क्यों स्लाइटली कम क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन अकाउंट ऑफ कंजुगेशन के लिए होता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन विद एरोमेटिक रिंग। और ये दोनों डायरेक्ट याद रखना, आएगा तो स्टेटमेंट बेस्ड आएगा। sp2 दूसरा वाला क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ कार्बन टू व्हिच ऑक्सीजन इज अटैच्ड। और इथर में क्या है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, 2 बॉन्ड पेयर होता है, 2 लोन पेयर होगा, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, स्ट्रक्चर में दिखाया था 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ये देखिए 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, और arranged to one pair approximate tetrahedral arrangement है, the bond angle slightly greater than the tetrahedral angle due to repulsive interaction between the two bulky group, repulsion है bulky group के बीच the CO bond length is almost same as in alcohol। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो बॉन्ड लेंथ है वो अल्कोहल के जैसा ही होता है। अभी देखेंगे अल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहले एल्किन से कैसे करते हैं अल्कोहल का, बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। कैसे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, कैसे एल्किन को जब वाटर से रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ HCl कैटालिस्ट, तो क्या बनेगा, एसिड कैटालिस्ट से रिएक्ट करेंगे तो एडिशन अनसिमेट्रिकल एल्किन बनेगा। तो एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन एक मार्कोनी के रूल से हिसाब से जो स्टेबल होगा मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। ये देखिए ये रिएक्शन होगा तो ओइस ग्रुप इधर अटैच हुआ। मैकेनिज्म कैसे होता है, मैकेनिज्म से पूछ लेगा, नीट 2020 इस टॉपिक से बहुत दिन हो गया तो पूछा नहीं, पूछ सकता है। ये देखिए मैकेनिज्म कैसे, मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। पहले स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ एल्किन, एल्किन का प्रोटोनेशन होगा, क्या बनेगा, कार्बोकैटायन बनेगा बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है H3O पॉजिटिव अटैक करेगा एल्किन पे, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा कार्बोकैटायन। दूसरा वाला क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वाटर में जो न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, तो ये बनाएगा। तीसरा स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म एन अल्कोहल। तो डीप्रोटोनेशन होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा डीप्रोटोनेशन, और तो रिमूव होकर H3O पॉजिटिव बन जाएगा, और बन के ये वाला एग्जाम में देगा, कैसे दे सकता है, बोलेगा 4 ऑप्शन में दे देगा, बोलेगा इस पर कौन सा रॉन्ग है कौन सा करेक्ट है बोल देगा। प्रोटोनेशन ऑफ इधर कार्बोनाइन दे देगा, इधर भी कार्बोनाइन दे सकता है, उधर बोल देगा इलेक्ट्रोफाइल दे देगा, इधर डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म ये बोल देगा। ये 4 ऑप्शन ऐसे दे देगा, बोलेगा कौन सा करेक्ट है कौन सा। अभी देखते हैं नीट 2024 का कौन सा क्वेश्चन आया है, जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन दे दिया था। डाइबोरिन जब एल्किन के साथ रिएक्शन होगा, रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा, ये ट्राई एल्काइल बोरिन बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, ये बोल रहा है डायरेक्ट बोल देंगे। पहले तो इधर पूरा रिएक्शन दे दिया, और क्या बोला, एडिशन प्रोडक्ट होगा ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जैसे रूल, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O2 के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ H2 हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला प्रोपेन 1 बनेगा। ये प्रोपेन डायरेक्ट मार्कोनिकल एंटी मार्कोनिकल का रूल रहेगा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ होता है। और ये एडिशन ऑफ बोरिन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर द बोरिन गेट अटैच्ड टू sp2 कार्बन। ये वाला sp2 कार्बन एल्किन इन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, वही बोल रहा है जिसमें हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। ये देखिए CH2 में हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है। अल्कोहल्स फॉर्म बाय एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्केन इन ए वे ऑपोजिट टू मार्कोनिक रूल। मैंने बोला ना एंटी मार्कोनिक रूल। द अल्कोहल ऑब्टेन एक्सीलेंट यील्ड, ये वाला जो अल्कोहल यील्ड प्रोडक्ट बनेगा, वाला अच्छा खासा प्रोडक्ट बनेगा।
ये देखिए मैंने इधर LiLAH देखा, तो ये वाला ज़रूर याद रखना, ये वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो LiLAH है जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, हर जहाँ पर देखो तुम वो वहाँ पर रिड्यूस कर देगा, किसी को कोई भी हो तो रिड्यूस कर देगा। क्या होता है LiLAH जो 3 डिग्री हैलाइड को एलिमिनेशन करता है, एल्किन में एलिमिनेशन करेगा, और जो 1 डिग्री और 2 डिग्री हैलाइड और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा और एल्केन बनाएगा। एल्केन ये देखिए कैसे रिएक्शन किया और कैसे एल्केन और एल्केन बनाए, पहले वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री वाला एल्केन बनाया एलिमिनेशन रिएक्शन करके। ये वाला एक बार स्क्रीनशॉट मार लेना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जरूर इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में लगेगा, तुम देखना। ये वाला अभी ये देखते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करके, ये देखिए जब एल्डिहाइड और हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेशन करेंगे और तुम्हारा H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट क्या है PT और Na, कोई भी किसी के भी साथ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो क्या होगा RCH2H बनेगा, और एस्टर को क्या बनेगा RCO NaPH4, NaPH4 जो है वो 2 डिग्री ROH बनेगा, एस्टर होगा तो इस ऐसा रिएक्शन होगा। ये देखिए वाला रिएक्शन। तो NaBH क्या है, NaBH4 वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, 1 डिग्री हैलाइड डज नॉट रिएक्शन नहीं करता एल्किन, तो एल्किन बनाता ही नहीं है 1 डिग्री हैलाइड से। 2 डिग्री और 3 डिग्री हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके एल्किन बनाता है, इसलिए मैंने बोल दिया है अलग अलग चैप्टर हाइड्रोकार्बन में है, दूसरा वाला चैप्टर में है, दिखाएंगे हम। तो RC रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड से जो रिड्यूस किया, देखिए LiL क्या है एक्सपेंसिव रिएजेंट है, बोला है एक्सपेंसिव रिएजेंट देन यूज टू प्रिपेयर स्पेशल केमिकल ओनली, स्पेशल केमिकल ओनली। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है, कमर्शियली एसिड्स क्या बोला, एसिड्स आर रिड्यूस टू एल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम इनटू एस्टर। एसिड जो है वो रिड्यूस टू एल्कोहल कैसे, बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर, एस्टर में पहले लेके जाएंगे बाद में ये रिड्यूस करेंगे। ये देखिए कैसे रिड्यूस एसिड को क्या किया, एस्टर में लेके गया और बाद में कैटालिस्ट से ये एल्कोहल बनाया, और ये देखिए एल्कोहल बनाया। अभी देखते हैं दूसरा वाला, ये बात सुनिए, जो नीट 2025 का, नीट 2023, नीट 2022-21 का जो ट्रेंड चल रहा है, अभी तो NCERT से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे बायोलॉजी में NCERT से आ रहे हैं, अभी केमिस्ट्री वाला प्योर NCERT से आ रहे हैं। आप लोगों को जरूर NCERT फॉलो करना चाहिए, तो भी ये देखिए 175 180 मेरा बहुत में इस बार नीट 2025 में मिला था। इस बार बहुत सारा GMC में है और MC में है, SMC में भी है, बहुत सारा स्टूडेंट 175, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मार्क उन लोगों का बहुत इंक्रीज हो गया, और फिजिक्स में सिर्फ 120 130 मिला तो हो गया, 110 100 प्लस में मिल गया तो हो गया, 175 समझ रहे हो, केमिस्ट्री सिर्फ NCERT पढ़ के। तो अभी शुरू करते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट। ग्रिग्नार रिएजेंट क्या है, ग्रिग्नार रिएजेंट्स ऑफ द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट ऑफ कार्बोनिल टू फॉर्म एडक्ट, जो एडक्ट प्रोडक्ट बना जो रिएजेंट का, ये ग्रिग्नार रिएजेंट है RMGX, जो एल कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट किया तो ये वाला एडक्ट प्रोडक्ट बना, जब हाइड्रोलाइसिस किया तो अल्कोहल बना। अल्कोहल बनने के बाद ये देखिए नीट 2024 में यह क्वेश्चन आया था, सिर्फ उसको CH3CH2 MgI दे दिया, सिर्फ R के बीच CH3CH2 बैठा दिया और हो गया कम। तो ओवर रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन नीचे दिया हुआ है, ये देखिए रिएक्शन कैसे होता है, आप लोग एक बार देख लेना, ये नीट 2024 का 20 का क्वेश्चन है। तो ये वाला जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल बना, और दूसरे वाला जब R कोई भी H हो सकता है और CH3 ग्रुप R जो एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल ग्रुप देने के बाद 2 डिग्री होगा, और इधर एस्टर है, एस्टर के साथ जब रिएक्शन किया RC11O तो क्या प्रोडक्ट बना ये देख सकते हो। तो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल विथ मिथानिल, प्राइमरी मिथानिल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल विथ एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, और टर्शियरी अल्कोहल कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ बनेगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। ये देखिए गिव द स्ट्रक्चर ऑफ IPSU प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटानॉल, ये ब्यूटानॉल को कैटालाइटिक रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, यही देख सकते हो कैसे प्रोडक्ट बना, ये ब्यूटानॉल है वो कैटालाइटिक हाइड्रोजन तो प्राइमरी अल्कोहल बन गए। तो ये वाला देखिए हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोपीन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देने के बाद सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, और हाइड्रेशन करने के बाद, और रिएक्शन ऑफ प्रोपानोन विथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो ग्रिग्नार रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद कैसे प्रोडक्ट बना ये देख सकते हो कैसे, CH3CH कीटोन है, सी प्रोपानोन है, CH3MgBr, तो प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट ना देख सकते हो। अभी फिनोल क्या है, फिनोल को कैसे प्रिपेयर करते हैं देखते हैं। फिनोल कार्बोलिक एसिड, फिनोल और एक नाम क्या है कार्बोलिक एसिड है, जो अर्ली 19 सेंचुरी में मिला था कोलतार से। फिनोल कमर्शियली प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली, फिनोल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन डेरिवेटिव एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, नीचे मेथड ये देखिए मेथड दिया हुआ है फ्रॉम हेलोरेन से। ये और एक चीज़ देखना, इधर जो एसिडिफिकेशन का बात हुआ है बोलेंगे एसिडिफिकेशन, जब HCl भी रहेगा और H पॉजिटिव तो दोनों सेम है प्रेजेंट रहेगा तो उसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन। तो क्या है क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिफिकेशन जो तुम्हारा 623 केल्विन 300 ATM, तो सोडियम फिनॉक्साइड बनने के बाद क्या किया एसिडिफिकेशन, HCl दे दिया, एसिडिफिकेशन HCl रहा तो एसिडिफिकेशन है, तो क्या बना सोडियम फिनॉक्साइड से फिनॉल बन गया। दूसरा वाला फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे बना देखिए, जब बेंजीन ओलियम के साथ ओलियम का फॉर्मूला ओलियम के साथ रिएक्शन करने के बाद सल्फोनिक एसिड बना, सल्फोनिक एसिड तो जब मॉइस्ट NaOH के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम फिनॉक्साइड बना, सोडियम फिनॉक्साइड के साथ जब H पॉजिटिव दिया, मैंने बोला ना एसिडिफिकेशन, तो क्या एसिडिफिकेशन करने के बाद सोडियम सॉल्ट को तो फिनॉल बन गया। और अभी डायजोनियम सॉल्ट से कैसे बना, ये वाला तो पूरा
एमाइन चैप्टर से, एमाइन चैप्टर इसके ऊपर बेस करके सब एमाइन जब बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट क्लोराइड बनाएगा तब वार्म पानी के साथ वार्म पानी के साथ करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। और अभी नीट 2024 का क्वेश्चन कौन सा है ये देख सकते हो। नीट 2024 मैंने बोला ना एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे रहा है, सब लोग सोचते हैं कहाँ से क्वेश्चन दे देता है। तो फिनॉल इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ये देखिए हाइड्रोकार्बन से जो क्यूमिन है, क्यूमिन का स्ट्रक्चर जरूर दिया रखना, ये इसका आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी एक बार देख लेना। क्यूमिन को और एक नाम क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को जब ऑक्सीडाइज किया तो क्या बना क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमिन मैंने एग्जाम में इधर एक्स दे दिया है और ये वाला स्ट्रक्चर बोला था कौन सा स्ट्रक्चर होगा। और बाद में क्या किया, डाइल्यूट एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन किया, डाइल्यूट एच पॉजिटिव के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ पानी वाटर के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो फिनॉल बन गया और एसीटोन बना। जो एसीटोन है वो बाई प्रोडक्ट बना, फिर भी वो लार्ज क्वांटिटी था, वो लार्ज क्वांटिटी में था। ये देख सकते हो कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्वेश्चन बहुत दिन हो गए नहीं आया। द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर ड्यू टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण यही प्रॉपर्टीज है। बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर, पहले तो नंबर ऑफ कार्बन नहीं होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, और ब्रांचिंग से भी नहीं हो रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। याद रखना जरूर, यही वाला याद रखना, यही बोला है इधर, जो जितना भी बोला है रिएक्शन इधर यही बोला है। और OH ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है OH के फिनॉल के साथ, इसलिए ये देखिए इट इंटर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर कंपाउंड नेमली हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएल्केन, हेलोएरिन और कंपैरेबल मॉलिक्यूल, जिसका मास सेम है हाइड्रोकार्बन, ईथर, हेलोएरिन, हेलोएल्केन, उससे ज्यादा है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। इथेनॉल एंड प्रोपेन है कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास, पर दैट बॉइलिंग पॉइंट डिफर वाइडली, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफर करता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथोक्सीमीथेन इज इंटरमीडिएट, मिथोक्सीमीथेन जो है बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों के बीच होता है। सिर्फ ये वाला ऑर्डर याद रख लेना हो जाएगा, और ये सब बॉइलिंग पॉइंट याद रखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऑर्डर याद रखना ना हो जाएगा। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम व्हिच इज लैकिंग इन ईथर एंड हाइड्रोकार्बन, जो ईथर में और हाइड्रोकार्बन में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलता है, इसलिए हाई बॉइलिंग अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्कोहल पे, इसलिए। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इन वाटर ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है पानी के साथ, इसलिए उसका सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल फिनॉल ड्यू टू एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कैसे होता है, इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एलाइक हाइड्रोफोबिक ग्रुप। हाइड्रोफोबिक जो एल्काइल और एलाइक ग्रुप में मिलेगा, जो इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा तो जो डिक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी। सेवरल ऑफ द लोअर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल आर मिसिबल इन विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। कुछ ऐसे लोअर मॉलिक्यूलर मास ऑफ अल्कोहल मिलता है जो 100% मिल जाता है, ऑल हर प्रोपोर्शन में मिल जाता है पानी के साथ। तो ये वाला ऑर्डर जरूर याद रख, एक बार देख लेना, हो जाएगा। अभी देखेंगे आप नीट में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर नीट 2025 पे, अल्कोहल और वर्सेटाइल कंपाउंड क्या है, वर्सेटाइल कंपाउंड है जो बहुत न्यूक्लियोफाइल होता है और इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है। द बॉन्ड OH बॉन्ड जब ब्रेक होगा अल्कोहल रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा तब क्या होगा, अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, द बॉन्ड बिटवीन CO एंड बॉन्ड इज ब्रोकन देन रिएक्ट विद, जब CO बॉन्ड ब्रेक होगा, C एंड O उसके बीच ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, तो प्रोटॉन तो रिएक्ट इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, प्रोटोनेट रिएक्ट इन दिस मैनर। और इसके ऊपर बेस करके बेस्ड ऑन द क्लीवेज of OH and CO bond, the reaction of alcohol and phenol may be divided into two groups. ऐसे याद रख लेना जी। ये देखिए रिएक्शन ऑफ इंक्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड जब रिएक्शन होगा किसके साथ रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव, ऐसे याद रख लेना। रिएक्शन मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा, ये देखिए मेटल के साथ जब रिएक्शन है सोडियम के और पोटाशियम, और ये देखिए एल्यूमिनियम, तो क्या बनेगा, एल्कोक्साइड और फिनोक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन प्रोडक्ट बनेगा। ये देखिए जब फिनॉल सोडियम एल्कोक्साइड बना, ये देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जब रिएक्शन किया तो क्या बना, एल्काइल एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। ये देखिए फिनॉल जब रिएक्शन किया सोडियम के साथ तो सोडियम फिनोक्साइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम फिनोक्साइड बना। ये देखिए जो रिएक्शन है ऊपर में, दिस रिएक्शन शो अल्कोहल एंड फिनॉल आर एसिडिक, इससे ये सब रिएक्शन हो रहा है, ये सब क्या दिखाई दे रहा है उसमें, दिखा रहा है जो वो एसिडिक है, इसलिए ये मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है। फिनॉल रिएक्ट विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड। ये देखिए सोडियम फिनोक्साइड एक्वास के साथ OH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो सोडियम फिनोक्साइड बना। यही मैंने बोला, अल्कोहल एंड फिनॉल आर ब्रोंस्टेटेड एसिड, अल्कोहल और फिनॉल आर ब्रोंस्टेटेड एज दे कैन डोनेट ए प्रोटॉन टू ए स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि स्ट्रॉन्गर बेस में वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। ये देखिए बेस जब अल्कोहल एसिड के साथ जब प्रोटॉन डोनेट करके कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बना रहा है। और दूसरा वाला देखिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ये भी इंपॉर्टेंट है। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल ड्यू टू पोलर नेचर, एग्जाम क्वेश्चन पे दे देगा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल क्यों है, क्योंकि द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप CH इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो CH3 और C2H5 वो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है तो पोलैरिटी डिक्रीज हो जाता है, OH का पोलैरिटी डिक्रीज हो जाता है। फॉर दिस रीजन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेस, ऐसे इस ऑर्डर में डिक्रीज होता है।
देखिए ये वाला एल्कोहल हुआ वीकर एसिड देन वाटर से एल्कोहल की वीकर है, देख सकते हो कंजुगेट एसिड बेस बना रहा है वाटर के साथ रिएक्शन। वो वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर एंड स्ट्रॉन्गर एसिड देन एल्कोहल। द एल्कोक्साइड इज बेटर प्रोटॉन एक्सेप्ट देन हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन व्हिच सजेस्ट दैट एल्कोक्साइड a stronger base sodium methoxide is a stronger base than sodium hydroxide. Alcohol are concentrated base Q is due to the presence of unshared electron pair on oxygen. Unshared electron oxygen पे रहता है which makes that proton acceptor बना देता है। तो एल्कोहल एसिडिटी ऑफ फिनॉल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल क्या है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ मेटल, एग्जांपल जैसे सोडियम एल्यूमिनियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इज एसिडिक नेचर। The hydroxyl phenol directly attached to sp2 hybridized carbon benzene ring, sp2 hybridized benzene ring जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फिनॉल रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इधर रेजोनेंस स्ट्रक्चर द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। तो the compound with hydroxyl group attached to aromatic group is more acidic than one which hydroxyl group attached to alkyl group. alkyl group से जो अटैच रहेगा वो कम एसिडिक रहेगा, वो एरोमेटिक वाला से एसिडिक ज़्यादा रहेगा। ये देख सकते हो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड फिनॉल OH ग्रुप अटैच्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है और पोलैरिटी इंक्रीज होता है, रिजल्टिंग इंक्रीज इन द आयोनाइजेशन ऑफ फिनॉल देन दैट ऑफ एल्कोहल। और एल्कोक्साइड आयन में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज होता है ऑक्सीजन पे, और फिनॉक्साइड आयन में डिलोकलाइज होता है। डिलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्ट्रक्चर में फिनॉक्साइड मोर स्टेबल एंड फेवरेट आयनाइजेशन ऑफ फिनॉल, ऑल्दो देयर इज ऑल्सो चार्ज डिलोकलाइजेशन इन फिनॉल। फिनॉल में चार्ज डिलोकलाइजेशन है, वो माइनस नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन ड्यू टू व्हिच द फिनॉल मॉलिक्यूल लेस स्टेबल, और चार्ज सेपरेशन के कारण भी लेस स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन से लेस स्टेबल है। और इन सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है जिसमें नाइट्रो ग्रुप जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को फिनॉल में इंक्रीज करता है और मोर प्रोनाउंस चार्जेस और तौर पर अपोजिशन में ड्यू टू इफेक्ट ऑफ डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। फिनॉक्साइड में आयन में डिलोकलाइजेशन चार्ज होता है, फिनॉक्साइड आयन में नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होता है और तौर पर अपोजिशन में। ऑन अदर हैंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देता है एल्काइल ग्रुप जैसे जो फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनॉक्साइड एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, जैसे क्रिसोल जो है, क्रिसोल मैंने बोला था पहले स्ट्रक्चर देख लेना, लेस एसिडिक देन फिनॉल। ये देखिए नीट 2022 में इस पैराग्राफ से आया, नीट 2010 में भी इस पैराग्राफ से आया। ये देखिए ये वाला ऑर्डर बोल दिया था जिसको ये वाला पता भी नहीं है, जो एसिडिक ऑर्डर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पता है तो हो जाएगा। ये देखो तो पैरा पोजीशन, ये नीट 2020-2017 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। फिनॉल इज मिलियन टाइम एसिडिक, मोर एसिडिक देन इथेनॉल। ये वाला क्वेश्चन इधर से भी क्वेश्चन 2017 में आया है, देख सकते हो। ये एस्टर क्या है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और अल्कोहल और फिनॉल जो एराइल और आर दिया हुआ है, ये अल्कोहल और फिनॉल है। जब रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, और जब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा ये वाला एनहाइड्राइड है तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। और जब क्या करेगा, एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा तो इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस है ये उसके साथ, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड, जो स्मॉल एच पॉजिटिव दिया हुआ है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। द रिएक्शन रिवर्सिबल है एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। वाटर आसानी से रिमूव हो जाएगा। द रिएक्शन एसिड क्लोराइड कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस पायरिडीन है, स्ट्रॉन्ग बेस है जो न्यूट्रलाइज करता है, सो एज टू न्यूट्रलाइज, क्योंकि न्यूट्रलाइज करता है ACL को फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन में जो फॉर्म होगा इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा राइट हैंड साइड में। इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप इन अल्कोहल इन फिनॉल अल्कोहल, एसाइलेशन उसको बोलते हैं। एसाइलेशन ऑफ सैलिसाइलिक एसिड क्या बनाता है, एस्पाइरिन बनाता है। एसाइलेशन करेंगे तो एस्पाइरिन बनाएगा। ये देखिए सैलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रखना और एस्पाइरिन का भी स्ट्रक्चर याद रखना। अभी क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ क्लीवेज करेंगे तो क्या होगा। 2024 में भी ये क्वेश्चन आया था, ल्यूकस रिएजेंट का कौन सा है, ACL, और Cl2 कौन सा टार्बिडिटी प्राइम पहले बनाएगा, कौन सा लेट में बनाएगा। ये देखिए प्राइमरी अल्कोहल डू नॉट प्रोड्यूस टार्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड आर सॉल्युबल इन ल्यूकस रिएजेंट, देयर हैलाइड आर इमोसिबल प्रोड्यूस टार्बिडिटी इन सॉल्यूशन। तो टर्शियरी अल्कोहल उसको कोई रिएजेंट देना ही नहीं पड़ता है, वो जल्दी बना देता है। और जब रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये देखिए फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड जब रिएक्शन करेगा तो क्या आंसर है। जब डिहाइड्रेशन करेंगे तो प्रोटिक एसिड के साथ, मैंने पहले ही अल्कोहल हेलोएल्केन चैप्टर में दे दिया, प्रोटिक नॉन प्रोटिक कौन सा है देख सकते हो। तो देखिए मेरा हेलोएल्केन मेरा चैनल पर है, आप लोग जाके देखिए ये वाला चैप्टर खत्म होने के बाद। तो H2SO4 H3PO4 ये प्रोटिक एसिड है, दे रहा है कैटालिस्ट जब करेंगे तो ये वाला एल्किन बनेगा। और इथेनॉल जब H2SO4 443 केल्विन देंगे तो एल्किन बन जाएगा, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 देंगे। सेकेंडरी और थर्शियरी अल्कोहल डिहाइड्रेट का माइल्डर कंडीशन में, माइल्डर कंडीशन जैसे टेम्परेचर देखिए जितना कम होता जा रहा है उतना ये एलिमिनेशन रिएक्शन चल रहा है, ये सब्स्टिट्यूशन, ये देखिए OH ग्रुप को हटा के और H2 वाटर निकल रहा है, कितना परसेंटेज में देख सकते हो। डिहाइड्रेशन कैसे हो रहा है, थर्शियरी का ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, सेकेंडरी बाद में प्राइमरी। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, मैकेनिज्म देखिए मैकेनिज्म कैसे हो रहा है। पहले तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्रोटोनेशन कर रहा है अल्कोहल को H पॉजिटिव, जब प्रोटोनेटेड फास्ट हो रहा है तो और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल इथाइल ऑक्सोनियम आयन डिहाइड्रेशन ऑफ दे देगा। कौन सा तुम्हारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, ये वाला 1 ऑप्शन में दे देगा। दूसरा वाला स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन स्टेप बन रहा है, कैसे स्लोएस्ट स्टेप है, स्लोएस्ट स्टेप डिटरमिनिंग स्टेप होता है हर जगह पे, याद रखना केमिकल काइनेटिक्स पे है। फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन को एलिमिनेट करके एथीन बन रहा है। तो एसिड स्टेप फर्स्ट स्टेप रिलीज क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेप में
टू इक्विलिब्रियम राइट एंड इथिन रिमूव एज इट फॉर्म, इथिन रिमूव कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्म डबल बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, OH और CH बॉन्ड, तो CH बॉन्ड हो क्या बोला ये कार्बोनिल ग्रुप बन रहा है, और डिहाइड्रोजनेशन उसको बोलते हैं डिहाइड्रोजनेशन, डिपेंडिंग लॉस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन फ्रॉम एल्कोहल मॉलिक्यूल डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बनेगा और व्हिच इन टर्न ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए कैसे रिएक्शन, एसिडिफाइड केमिनोफोर देखो तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यही डायरेक्टली CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में देंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आइसोलेशन क्यों यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड, CrO3 आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड याद रखना, बेटा रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ एल्कोहल टू एल्डिहाइड, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, ये जरूर याद रखना, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट में दिक्कत क्या होता है, ये ACl दे देगा किसी पे और अलग कोई दे देगा H2SO4, और पाइरिडिन होता है और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है ये वाला, और ये जब ऑक्सीडाइज करेगा क्या बनेगा एल्डिहाइड बनेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बन जाएगा CrO3 देंगे, तो टर्शियरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या अंडर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में क्या होगा केमिनोफोर जो एलिवेटेड टेम्परेचर अलग अलग मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देखिए जो अल्कोहल CU573 देंगे अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, लेसर कार्बोनेटम एटम इज फॉर्म्ड, जो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था उसको पहले अल्कोहल था उसको जो प्रोडक्ट बनेगा उसको अलग अलग लेस, पहले जो रिएक्टेंट में था उसके उससे कम बनेगा, लेस नंबर ऑफ कार्बोनेटम मैंने पहले बोला था ये वाला, और माइल्ड कंडीशन में होगा कुछ टेम्परेचर मिक्सचर में प्रोड्यूस होगा, ये देखिए CU573 केल्विन में देंगे तो एल्डिहाइड, 2 डिग्री वाला कीटोन, डिहाइड्रेशन करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन, और हीट करेंगे तो केमिनोफोर देखिए ये देखिए CH3CCO2 बन रहा है, और जो ड्रिंक इथेनॉल मिक्स विथ मिथानॉल ऑल्सो कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है इथेनॉल मिक्सड विथ मिथानॉल, डीनेचर्ड अल्कोहल, बॉडी में क्या होता है मिथानॉल ऑक्सीडेज फास्ट मिथानॉल, बाद में क्या होता है मिथानॉल एसिड बन जाता है, और क्या प्रॉब्लम करता है ब्लाइंडनेस और डेथ भी हो सकता है। फिनॉल में जो रिएक्शन होगा, फिनॉल में जो एरोमेटिक रिंग पर जो रिएक्शन होगा उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो इज बेटा टू बेंजीन एक्टिवेट द इलेक्ट्रोफाइल इन सब्स्टिट्यूशन, एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफाइल को, इट डायरेक्ट्स द इनकमिंग और ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में दैट बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कॉज्ड बाय OH ग्रुप, रेजोनेंस के कारण द रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिया हुआ है अंडर एसिडिटी ऑफ फिनॉल, नाइट्रेशन में क्या होगा जब नाइट्रेशन करेंगे तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक मेटा प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो और पैरा क्या सेपरेट कैसे करता है स्टीम डिस्टिलेशन से, स्टीम डिस्टिलेशन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो स्टीम वोलेटाइल है क्योंकि इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और पैरा में लेस वोलेटाइल क्योंकि उसमें इंटर मोलिकुलर दो कार्बन दोनों के बीच होता है, और उसमें अंदर एक दूसरे के अंदर होता है इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हिच कॉज द एसोसिएशन ऑफ मोलिक्यूल, ये देखिए इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये इंटर मोलिकुलर कैसे हो रहा है, और ये देखिए जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 देंगे अल्कोहल के साथ जो 2 क्या बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, उसको क्या बोलते हैं पिक्रिक एसिड। अभी नाउअडेज कैसे बनाता है पिक्रिक एसिड के अंदर क्या करता है फिनॉल को कैसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद जब कंसंट्रेटेड HNO3 देंगे तो ये वाला प्रोडक्ट आ जाएगा। हेलोजनेशन में क्या होता है, हेलोजनेशन में जब ट्रीटिंग फिनॉल विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होगा ये वाला पोला प्रोटिक सॉल्वेंट नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने हेलोएल्केन हेलोरिन चैप्टर में है, आप लोग जाके देखिए हो जाएगा, मैंने जितना भी पढ़ा रहा हूँ ना उससे भी 100% 2025 में क्वेश्चन आने वाला है, NCERT से क्वेश्चन आने वाला है, आप लोग कंफर्म देख सकते हो, और मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। व्हेन द रिएक्शन इज कैरिड इन सॉल्वेंट ऑफ लोअर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे CH3Cl है और कम टेम्परेचर में दब जाएंगे तो और तो एक माइनर प्रोडक्ट और मेजर पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यूजुअल हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड, लुइस एसिड क्या है FeBr3 व्हिच पोलराइजेस द हेलोजन मॉलिक्यूल को पोलराइज करता है। इन केस ऑफ फिनॉल पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, फिनॉल के साथ जब रिएक्शन होगा पोलराइजेशन ब्रोमीन मॉलिक्यूल इवन इन एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड नहीं चाहिए उसको, इट इज ड्यू टू क्योंकि उसमें हाई एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप का इफेक्ट ज़्यादा रहता है बेंजीन रिंग के साथ जब बैठा रहेगा, और जब उसमें 2,4 ट्राइनाइट्रोब्रोमोफिनॉल बनेगा, व्हाइट PPT होता है, उसको जब फिनॉल के साथ Br2 3 मॉलिक्यूल ऑफ Br2 रिएक्ट करेगा उसको Br2 प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा व्हाइट PPT बनेगा। जो मोनोनाइट्रेशन करने के बाद क्या होगा मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल, तो एक NO2 लाएगा, और डाइनाइट्रेशन करेंगे तो दो ये देखिए डाइनाइट्रेशन ऑफ 3-मिथाइल फिनॉल, 3-मिथाइल डाइनाइट्रेशन बोला, एक वाला ऑर्थो में बना एक वाला पैरा में बन गया, ये देखिए CH3 पैरा वाला में ये OH के बीच एक ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, ये वाला पैरा वाला प्रोडक्ट OH के थ्रू से, और डाइनाइट्रेशन करने के बाद NO2 2 लग गया, और मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथानोएट क्योंकि मोनोनाइट्रेशन ये पैरा वाला बन गया, तो कॉल्प रिएक्शन भी आ गया। 2020 में 4 ऑप्शन था, 4 ऑप्शन में एक था राइमन टाइमर रिएक्शन, कोल्प रिएक्शन, और दो तुम्हारा नाम रिएक्शन का था वो भी था, नीट 2022 में भी क्वेश्चन था। ये देखिए कोल्प रिएक्शन क्या है, कोल्प रिएक्शन फिनोक्साइड आयन इज जनरेटेड बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल, फिनॉल से ज़्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है, और ऑर्थोबेंजोइक एसिड इज फॉर्म्ड इज मेन रिएक्शन प्रोडक्ट, ऑर्थोबेंजोइक एसिड जो है वो मेन रिएक्शन प्रोडक्ट। सिर्फ ये वाला देख लो, ये वाला पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, ये एल्कालाइन मीडियम में होगा NaOH, तो CO2 वीक इलेक्ट्रोफाइल है, ऑर्थोबेंजोइक एसिड बना 2 हाइड्रोक्सीबेंजोइक उसको बोलते हैं क्या सैलिसाइलिक एसिड। राइमन टाइमर रिएक्शन क्या है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट सब्स्टिट्यूशन बेंजीन क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ अल्काली टू प्रोड्यूस सैलिसाइल
एल्डिहाइड सैलिसाइल्डिहाइड बनेगा जो अल्काली के साथ H पॉजिटिव अल्काली NaOH है। और जो इंटरमीडिएट और डाइक्लोरोकार्बन, ये ज़रूर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। और उस क्लोरोफॉर्म CH3CL3 एक्वास NaOH 2018 का क्वेश्चन था। और डाइक्लोरोकार्बन है और फिनॉल, ये वाला रिएक्शन याद रखना है, कम से कम 2-3 बार लिख लेना हो जाएगा। और रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, जब जिंक डस्ट के साथ फिनॉल को रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, सिर्फ बेंजीन बन जाएगा, उसके साथ OH हट चला जाएगा। 2022 का क्वेश्चन क्या था ये देखिए, ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमिक एसिड कंजुगेटेड डाइकेटोन, जो डाइकेटन बन गया है, जो ऑक्सीडेशन फिनॉल का करने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स, डार्क कलर मिक्सचर कंजुगेटेड डाइकेटोन है। और 2022 का ये वाला आया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो एक बार देख लेना, ये आसान है। जो राइमन टाइम माइक्रो रिएक्शन क्या है ये तो पहले ही कर, इसमें तो सिर्फ याद करने वाला है, सिर्फ 1992 में आया था और नहीं आया, अभी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी याद रखना, मिथानॉल क्या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है, वुड स्पिरिट होता है, उसमें क्या मिथानॉल कैसे हाइड्रोजनेशन करने के बाद ये वाला ZnCr2O3 ये वाला याद करना है। सॉल्वेंट पेंट बार्निशेस चिफली मेकिंग फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और इथानॉल क्या है, इथानॉल कमर्शियली फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होता है। और इथानॉल ये इनवर्टिस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। और जो एंजाइम है और ग्लूकोज को जब ये एंजाइम्स और ईस्ट सब रिएक्शन करेंगे तो फिर अल्कोहल बन जाएगा। और उसमें थोड़ा बहुत याद रख लेना, ये आ जाएगा, इतना ज़रूरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, ये वाला थोड़ा बहुत देख लेना हो जाएगा। अभी नीट 2025 का तो इधर से 100% इक्वेशन तो आने वाला है, फाइनल इक्वेशन आएगा ही। तो देखिए ये वाला 443 केल्विन जब दिया तो एल्किन बन गया, देखिए कैसे काम कर रहा है। जब 413 केल्विन दिया, ये वाला सिर्फ टेम्परेचर याद करना ही पड़ेगा। तो क्या बना, H2SO4 देंगे तो क्या बना, तो ईथर बन गया, ये देखिए ईथर बन गया। तो H2SO4 H3PO4 जो भी देंगे। और ये फॉर्मेशन ऑफ ईथर बाई इस न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, ये मैकेनिज्म दिया हुआ है। प्रोटोनेट अल्कोहल एक बार देख लें, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्किन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव इथर। आप लोगों ने बोलेंगे ये वाला मैकेनिज्म क्यों नहीं करे, ये वाला सिर्फ रिएक्शन 1-2 बार लिख लेने से हो जाएगा। और ज़्यादातर रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं आता है नीट में, सिर्फ आएगा तो ये 4 ऑप्शन देखे आएगा तो समझ में आ जाता है। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्किन इज एसोसिएटेड विद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव ईथर देता है प्रोडक्ट। तो मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्कोहल ओनली, प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के साथ होगा। अनहिंडर्ड टेम्परेचर के लो टेम्परेचर कम रहेगा, उसमें SN1 पाथवे स्टार्ट करेगा, फॉर्मेशन ऑफ एल्किन बनेगा। सेकेंडरी और टर्शियरी द रिएक्शन फॉलो SN1 पाथवे व्हेन अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शियरी व्हिच यू जो सेकेंडरी और टर्शियरी होगा तो SN1 पाथवे फॉलो करेगा। और सेकेंडरी और टर्शियरी और प्राइमरी होगा तो क्या बनेगा, एल्किन बनेगा। ये देखिए द रिएक्शन फेवर एल्किन बनेगा, सॉरी। द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स द corresponding ether, unsuccessful is elimination competes over substitution, as consequence alkene can easily formed। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो नीट का फेवरेट टॉपिक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है, यह लेबोरेटरी मेथड है जो प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर को प्रिपरेशन प्रिपेयर करते हैं बनाने में। 2018 का क्वेश्चन, इससे आर में कुछ CH3Cr एरोमेटिक वाला एल्काइल और एराइल ग्रुप लगा दिया। और 2018 में ये वाला सिर्फ ये उसमें से पूछ दिया। ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप ए सेकेंडरी और टर्शियरी मे बी प्रिपेयर बाय दिस मेथड, प्रिपेयर कर सकता है इस मेथड से। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ एल्कोक्साइड आयन ऑन प्राइमरी अल्काइल हाइलाइट। तो रिएक्शन क्या है, SN2 अटैक होगा, 2011 का क्वेश्चन था, SN2 अटैक और एल्कोक्साइड बाय प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये देखिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दिया, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देने के बाद क्या हुआ, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड देने के बाद ये देखिए कैसा रिएक्शन हुआ, ये देखिए। और बेटा रिजल्ट्स अल्काइल हैलाइड प्राइमरी, इन केस ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी में एलिमिनेशन कंप्लीट होता है सब्स्टिट्यूशन में। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तो होगा तो एल्किन बन जाएगा। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देखिए, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तो एल्किन बन गया, तो 2-मिथाइल प्रोपेन हो गया। और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में ये देखिए यह कुछ सुइटेबल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 2-ब्यूटाइल ईथर। 2016 का क्वेश्चन था, ये वाला 2016 का क्वेश्चन था, डायरेक्ट उठा के दे दिया 2016 में। ये वाला कोई भी देख के जाता तो 100% एक बार से 5 सेकंड भी नहीं लगता हो जाता। ये वाला 2015 का क्वेश्चन देखिए, ये वाला प्राइमरी अल्कोहल है, ये देखिए तुम्हारा फिनॉल कन्वर्ट इनटू ईथर बाय दिस मेथड। कैसे मतलब, इन फिनॉल इज यूज्ड एज द फिनॉक्साइड मोइटी, फिनॉल में फिनॉक्साइड मोइटी होता है। और जो अल्कोहल फिनॉल जब NaOH के साथ रिएक्शन करता है सोडियम फेनॉक्साइड बना। और बाद में ये वाला 2014 में क्वेश्चन सिर्फ OH दे दिया, NaOH, उसमें सी बाद में RX के साथ बीच CH3I दे दिया और उसमें तो CH3 लग गए ना। अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, CO बॉन्ड जो है ईथर में वो पोलर होता है। ईथर में नेट डाइपोल मोमेंट जो है वो ईथर है नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसमें द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट एप्रोप्रिएटली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट। पोलैरिटी जो है कोई बॉइलिंग पॉइंट में कोई इफेक्ट नहीं देता उसमें। द कंपैरेबल डोज ऑफ एल्कीन कंपैरेबल मोलेकुलर मास पार्ट मच लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल से कम है बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए जो एल्कीन का अल्कोहल का सबसे ज़्यादा है, बाद में एल्कीन का, बाद में तुम्हारा इथोक्सीन। ये वाला ऑर्डर याद रखना। द लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इन ईथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में क्यों ज़्यादा है बॉइलिंग पॉइंट, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए। मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विद वाटर रिजेम्बलेंस those of alcohol is same molecular mass, but ethoxyethane and butane have miscible almost same extent। जो ethoxyethane है और ब्यूटेन है उसमें सेम एक्सटेंट में मिसिबल होता है।
ड्यू टू क्यू कुछ पेंटेन एसेंशियली पेंटेन जो है एल्केन वो इमिसिबल होता है वाटर के साथ। क्यू ड्यू टू फैक्ट दैट जस्ट अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल एज शोन। जो देखिए ईथर वाटर मॉलिक्यूल के साथ कैसे ऑक्सीजन बॉन्ड दिखा सकता है, ये देखिए ऑक्सीजन बॉन्ड दिखा रहा है। अभी केमिकल रिएक्शन देखेंगे, नीट 2020 का भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से, केमिकल रिएक्शन से भी। ये देखिए तो CO बॉन्ड जब क्लीव करेंगे, ब्रेक करेंगे, ईथर इज लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शन ग्रुप, सबसे कम रिएक्टिव है फंक्शन ग्रुप में। द क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर अंडर ड्रास्टिक कंडीशन में क्या होगा, विद एक्सेस हाइड्रोजन हाइलाइड HI एक्सेस देंगे तो रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्शन डाई एल्काइल का 2 एल्काइल हाइलाइड देगा, 2 एल्काइल हाइलाइड। ये देखिए एक्सेस देंगे HX तो क्या होगा, RX दे रहा है। एल्काइल और इथाइल आर क्लीव्ड एट एल्काइल ऑक्सीजन ड्यू टू देयर मोर स्टेबल एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, क्योंकि एराइल ऑक्सीजन बॉन्ड स्टेबल है। द रिएक्शन यील्ड फिनॉल एंड एल्काइल हाइलाइड, फिनॉल दे रहा है और एल्काइल हाइलाइड दे रहा है। ये वाला नीट 2020 का क्वेश्चन था, ये देख सकते हो। और अभी ऑर्डर क्या है देखिए, ईथर है एल्काइल ग्रुप क्लीव इन सेम मैनर, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टिविटी दे रहा है HI HBr HCl का सबसे ज़्यादा। क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विद कंसंट्रेटेड HR HBr एट हाई टेम्परेचर। रुकिए अभी नीट 2023 का क्वेश्चन देखना बाकी है और नीट 2025 भी आ सकता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। देखिए तो मैकेनिज्म दे दिया, रिएक्शन टेक्स प्लेस विद HBr HI बिकॉज दिस रीजन सब्सटेंशियली एसिडिक है, इसलिए कंसंट्रेटेड HI जब स्टार्ट प्रोटोनेशन ऑफ ईथर होगा। और दूसरा स्टेप क्या है, आयोडाइन गुड न्यूक्लियोफाइल है तो अटैक लीस्ट सब्स्टिट्यूशन कार्बन जो ऑक्सोनियम आयन है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो है उसमें अटैक करेगा। करने के बाद क्या होगा, स्टेप एंड डिस्प्लेस द अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय SN2 मैकेनिज्म से डिस्प्ले करेगा। द क्लीवेज ऑफ मिक्स्ड ईथर विद 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप, जो 2 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, द अल्कोहल एल्काइल आयोडाइड, अल्कोहल एल्काइल आयोडाइड है, एल्काइल आयोडाइड अल्कोहल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। क्या होगा, कैसे होगा, एल्काइल ग्रुप के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। द प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट इफ लोअर एल्काइल ग्रुप आर फॉर्म एल्काइल आयोडाइड, देन इफ इट इज़ द लोअर एल्काइल ग्रुप दैट फॉर्म एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड वो ग्रुप दिखाएगा जो कम ग्रुप में अटैच होगा एल्काइल आयोडाइड। जो SN2 रिएक्शन दिखाएगा 2019 का क्वेश्चन। एक्सेस HI के साथ जब रिएक्शन होगा दोनों प्रोडक्ट आयोडीन के साथ हाई टेम्परेचर में, जो दोनों प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड बनेगा, एल्काइल हाइलाइड बनेगा। तो when one of the alkyl group is a tertiary, तो टर्शियरी तो फॉर्म टर्शियरी हैलाइड बनेगा। टर्शियरी कोई ग्रुप रहेगा तो वो टर्शियरी हैलाइड बनेगा और साथ में CH3OH। क्यों, इट इज़ बिकॉज स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप COH3 क्रिएट्स मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। इधर ये वाला वो CH3 जाएगा तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, इसलिए रिएक्शन क्या फॉलो करेगा, SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। इन केस ऑफ एनिसोल, एनिसोल में क्या होता है, मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन 2017 का क्वेश्चन। ये वाला मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन इज फॉर्म्ड बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीकर देन बॉन्ड बिटवीन OC ये वाला बेंजीन OC6H5 बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनॉल, बिकॉज ये देखिए बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनाइल ग्रुप इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जो फिनाइल ग्रुप sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन अटैच्ड है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए स्टेप 1 ये वाला रिएक्शन स्टेप, ये वाला रेट डिटरमिनिंग स्टेप, और ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप वाला ये देखिए वाला तो स्लोएस्ट स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। ये देखिए therefore the attack of I negative ion breaks OCH bond to form CH3I and phenol do not react further to give halide। phenol और further react नहीं करेगा halide देने के। क्यों, the sp2 hybridized carbon of phenol cannot undergo nucleophilic substitution reaction needed for conversion to the halide। तो nucleophilic substitution reaction नहीं दिखाएगा, क्यों, cannot undergo nucleophilic needed to conversion to halide, फिर halide में जाना पड़ेगा। तो नीट 2023 का यही क्वेश्चन था, ये देख सकते हो नीट 2020 का यही ऑप्शन था। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिया NCERT का, डायरेक्ट उठा के दे दिया। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction ortho para directing activate aromatic ring towards electrophilic substitution the same way in phenol। फिनॉल में जैसे होता है ऐसे ही तुम्हारा एल्कोक्सी ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेट रिंग को एक्टिवेट कर सकता है। तो ये देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और हेलोजनेशन करने के बाद क्या होगा, इवन इन एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटालिस्ट, क्या बोल रहा है, इवन इन एब्सेंस ऑफ आयरन 3 ब्रोमाइड कैटालिस्ट एनिसोल अंडरगो कॉम्बिनेशन विद ब्रोमीन इथेनोइक एसिड, ब्रोमिनेशन जा सकता है। इट इज़ ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग तो मिथॉक्सी ग्रुप एंड पैरा आइसोमर इज ऑप्टेन 90%। तो मेजर प्रोडक्ट वो 90% देता है, वो सिर्फ 10% है। वो ये 90% 10% दे दिया, इधर भी लिख के दिए, इधर भी दे दिए, तो याद रख लेना। फिनाइल एल्काइल ईथर है तो जो एनिसोल जब रिएक्शन होगा ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है, यह जो फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ये एसाइलेशन है। ये एल्काइलेशन में LCl3CH2 देंगे तो ये वाला ऑर्थो और पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। और जब एनहाइड्रस एल से लुईस एसिड जो कैटालिस्ट है तो देंगे तो ये भी माइनर मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ये देख लेना। और नाइट्रेशन में जो कंसनट्रेटेड H2SO4HNO3 देंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा वाला मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये वाला भी कर लिया एक बार देख। तो ये वाला देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मार लेना, हो जाएगा। और आप लोगों को बहुत भूल लग रहा है, पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, अभी तो बुरा लगेगा ज़रूर, फिर भी आप लोगों को ये इतना देर रखना चाहिए। नीट 2025 का 100%। तो ये वाला वीडियो से आ जाएगा, जिसको आसानी से ये वाला वीडियो देखने के बाद और NCERT एक बार पढ़ लेना हो जाएगा। ये वाला समरी भी एक बार पढ़ लेना, क्योंकि आ सकता है डायरेक्ट NCERT का लाइन उठा भी दे सकता है। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और मैंने दूसरा वाला चैप्टर भी आ रहा है, आपको धीरे रखिए और दूसरों को साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।